आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 8 के साइंस में चैप्टर नंबर आपका 10। चैप्टर का नाम है रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। बेसिकली ये चैप्टर जो है आपका वो बायोलॉजी का चैप्टर होता है। इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स पढ़ा, वो भी हमारा बायोलॉजी का ही चैप्टर था। और ये वाला जो चैप्टर हमारा है रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस, ये भी हमारे बायोलॉजी का ही चैप्टर है, ठीक है। लेकिन पूरे एनसीईआरटी के बुक के तहत यदि देखा जाए तो क्लास 8 के साइंस में चैप्टर नंबर आपका ये 10 है। चैप्टर का नाम है रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। जिस तरीके से हम लोगों ने अपने चैप्टर नंबर 9 को कंप्लीट किया बहुत अच्छी तरीके से समझते हुए, उसी तरीके से हम लोग अपने चैप्टर नंबर 10 को भी शुरू करेंगे और इसको बहुत अच्छी तरीके से हम लोग खत्म भी करेंगे। और ये चैप्टर बहुत आसान है। आसान इसलिए भी है क्योंकि इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो कि आपको केवल सुन के ही समझ में आ जाएगा, ठीक है, देखा जाए। लेकिन हाँ, यदि आपके पास कोई भी बुक है, एनसीईआरटी बुक है, तब तो और अच्छी बात है। लेकिन यदि आपके पास कोई और भी बुक है जो आपके स्कूल में चलता है, उस बुक को आप अपने सामने खोल के रखेंगे तभी आपको थोड़ा सा डायग्राम यदि आप लगातार देखते रहेंगे तो थोड़ा सा आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो शुरू किया जाए। सबसे पहला टॉपिक एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे। देखो, टॉपिक हम लोग चलेंगे बेसिकली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, लेकिन कंटेंट सारे बुक में लगभग सेम रहता है, ठीक है। 80 to 90% सभी में सेम रहता है। देखा जाए क्या लिखा हुआ है। सबसे एनसीईआरटी में जो पहला टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक है आपका एडोलसेंस एंड प्यूबर्टी। और चैप्टर के हेडिंग में यदि आप देखेंगे ना तो ये वर्ड लिखा हुआ है एडोलसेंस, यानी कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर एडोलसेंस का मतलब होता क्या है। क्योंकि हम लोगों के लिए ये वर्ड बिल्कुल नया सा है तो पता भी नहीं हम लोगों को, लेकिन हम लोग यहाँ पे पता करेंगे कि आखिर एडोलसेंस क्या होता है। और साथ ही साथ हम लोग एडोलसेंस जब पढ़ लेंगे तो प्यूबर्टी भी पता कर लेंगे कि आखिर हमारा प्यूबर्टी भी क्या होता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और टॉपिक भी हमारा बहुत ही आसान और प्लस बहुत ही सिंपल भी है। तो शुरू करते हैं। टॉपिक के अनुसार ही हम लोग चलेंगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पूरा। तो पहले एडोलसेंस हम लोग समझेंगे और फिर हम लोग प्यूबर्टी समझेंगे। लेकिन इसको समझने से पहले आपको 2-3 पॉइंट हैं जो कि बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों को क्लियर कर लेना है। क्या है इसमें देख लीजिए, बहुत ध्यान से समझते चलिए। बहुत सिंपल चैप्टर है, बस सुनते चलिए, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहला, ग्रोइंग अप इज अ नेचुरल प्रोसेस। क्या सही बात है? हाँ या ना? बिल्कुल। यानी कि हम लोगों का जो ग्रोथ होता है, जैसे हम लोग जब बचपन में मतलब जैसे हमारा जन्म होता है तो हम लोग अपने हाइट में बहुत छोटे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है हम लोगों का उम्र बढ़ता है और हम लोगों का हाइट भी धीरे धीरे बढ़ता रहता है। लेकिन क्या ये कोई खींच के बढ़ा कर रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं, है ना। मतलब ग्रो होना अपने आप में एक नेचुरल प्रोसेस है, ये अपने आप होता है, ठीक है। चाहे आप किसी भी चीज़ का बात कर लो, प्लांट का, एनिमल का, ह्यूमन बींग का, इंसेक्ट का, रेप्टाइल्स का, बर्ड्स का, किसी भी चीज़ का आप देख लो, वो जो ग्रो करते हैं वो नेचुरल प्रोसेस, वो अपने आप होता है। ऐसा नहीं कि कोई इसको खींच के बड़ा कर दिया रबर के जैसा, वैसा कुछ नहीं होता है। ये हमारा एक नेचुरल प्रोसेस होता है। आगे, ग्रोथ बिगिन्स फ्रॉम द डे ऑफ बेबी इज बॉर्न। तो बताइए, ग्रोथ किस दिन से शुरू होता है? ग्रोथ उसी दिन से शुरू हो जाता है जिस दिन कोई बच्चा जन्म लेता है। जैसे मान लीजिए जिस दिन मेरा जन्म हुआ होगा, मेरे बॉडी का जो ग्रोथ है उसी दिन से चालू हो गया होगा। लेकिन ये जो ग्रोथ का जो प्रोसेस है ना, ये बहुत ही स्लो होता है। इतना स्लो होता है कि आपको वो दिखेगा नहीं, लेकिन हाँ 10 साल के बाद, 15 साल के बाद आपको एहसास हो जाएगा कि अच्छा, बचपन में हम इतने छोटे थे और बड़े में हम इतने बड़े हो गए, है कि नहीं। अच्छा, जब आप ग्रो कर रहे होते हो तो क्या आपका बॉडी दिखता है क्या ग्रो करता हुआ? बस हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं कि हाँ भाई 10 साल पहले हम इतने छोटे थे, 10 साल के बाद हम इतने बड़े हो गए। तो ग्रोथ जो है ना बेसिकली एक देखने वाला चीज़ नहीं है, मतलब आप उसको देख नहीं पाओगे, लेकिन हाँ आप उसको नॉर्मली फील जरूर कर पाओगे कि पहले हम इतने छोटे थे अब हम इतने बड़े हो गए। तो बेसिकली ग्रोथ जो है ना, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन सभी में ग्रोथ उसी दिन से चालू हो जाता है जिस दिन वो जन्म लेता है, ठीक है। आगे, व्हेन अ चाइल्ड क्रॉसेस द एज ऑफ 10 years or 11 years, there is a sudden change in his or her body growth which becomes noticeable। अच्छा, एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपसे हम पूछते हैं। जब एक बच्चा, यानी कि जब एक लड़का और लड़की 4 या 5 साल का रहता है और रहती है, तो क्या उसको देखकर आप ये बता पाओगे कि लड़का कौन है और लड़की कौन है? नहीं बता पाओगे। हाँ, ये अलग चीज़ है कि सर बाल देखकर बता देंगे कि हाँ बाल यदि बड़ा है तो लड़की है और यदि बाल छोटा है, नॉर्मली हम लोग ऐसे ही पहचानते हैं ना, तो यदि बाल छोटा है तो लड़का है। लेकिन मान लीजिए बाल का यहाँ पे केस है ही नहीं, मान लीजिए बाल का कोई केस यहाँ पे है ही नहीं, मतलब बाल है ही नहीं मान लो, तो क्या तब भी आप पता कर पाओगे कि कौन लड़का है और कौन लड़की है? जनरली ऐसा नहीं होता है। कई बार हम लोग भी धोखा खा जाते हैं। जैसे हम लोग रिलेटिव में कभी हम लोग अपने बच्चों से मिलते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं वो लोग, तो हम लोग क्या कह देते हैं, कभी कभार लड़के को लड़की कह देते हैं और लड़के को लड़के कह देते हैं, है कि नहीं। ऐसा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो बेसिकली मेरा बताने का मकसद यहाँ पे ये है कि जब बच्चा बहुत ही छोटा होता है तो उसके बॉडी में ऐसा कुछ
डिजाइन आपको नहीं देखने को मिलेगा जिससे कि हम आराम से फर्क पता कर सके कि वो लड़का और ये लड़की है। लेकिन जैसे ही लड़का लड़की दोनों 10 साल 11 साल 12 साल के एज को क्रॉस कर जाता है तो हम देख के ही बता देते हैं, उसके बॉडी के डेवलपमेंट को, ग्रोथ के ही देख के बता देते हैं हम लोग कि हाँ ये लड़का है और ये लड़की है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 10-12 साल में लड़के का बॉडी अलग तरीके से ग्रो करता है, गर्ल्स का बॉडी अलग तरीके से ग्रो करता है। तो बेसिकली हम लोग जब उनका उम्र बढ़ता है तो हम लोग उम्र बढ़ने के साथ साथ देख के ही बता देते हैं कि हाँ ये लड़का है और ये हमारा लड़की है ना। लेकिन बचपन में ऐसा कोई खास डिफरेंस किसी में नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो ग्रोथ है बेसिकली कब से दिखने लगेगा आपको? ग्रोथ बचपन से ही, मतलब पहले दिन से आपका ग्रोथ दिखना आपको शुरू हो जाएगा। लेकिन नोटिस आप कब कर पाओगे कि हाँ ये लड़का है और लड़की है? लगभग 10-11 साल के उम्र में आप नोटिस कर लेते हैं, देख के बता सकते हैं कि हाँ ये लड़का है और ये हमारा लड़की है। क्योंकि ग्रोथ का जो डिजाइन होता है बेसिकली बॉयज और गर्ल्स में दोनों का डिफरेंट होता है। ठीक है, आगे। These changes indicate that the person is no longer a child but he or she is on the way to becoming an adult। तो ये जो चेंजेस होते हैं हमारे 10 साल 11 साल 12 साल के बीच में, ये क्या बताता है? ये बेसिकली बताता है कि अब आप एक चाइल्ड नहीं रहे, मतलब अब आप एक बच्चे नहीं रहे, बल्कि अब आप क्या हो चुके हो? सियाने हो चुके हो, जिसको हम लोग अपने आम भाषा में क्या कहते हैं? जवान हो चुके हो, है ना। तो ये 10 साल 11 साल 12 साल के बीच में हम लोगों को दिख जाता है कि हाँ कोई बच्चा पहले बहुत छोटा था, अब ये इतना बड़ा हो गया। और साथ साथ हम लोग नोटिस भी कर पाते हैं कि अब ये लड़का है और ये लड़की है। लेकिन बचपन में 2-3 साल के बच्चों को आप देख के नहीं बता पाओगे, नॉर्मली नहीं बता पाते हम लोग कि कौन लड़का और कौन लड़की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों को यहाँ पे समझना है कि आखिर एडोलसेंस क्या होता है, क्योंकि चैप्टर का पूरा हेडिंग में ही ये वर्ड छुपा हुआ है। एडोलसेंस क्या होता है देखिए। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? The period of life when the body undergoes a lot of changes leading to reproductive maturity is called adolescence। मतलब जब हम लोग बचपन से लेकर 12 साल 13 साल के होते हैं तो उस समय पे हमारे बॉडी में ना बहुत सारे बदलाव आते हैं, बहुत सारे चेंजेस आते हैं। मतलब इतने चेंजेस आ जाते हैं कि आप नॉर्मली देख के बता सकते हो कि ये लड़का है और ये लड़की है। क्यों? क्योंकि दोनों का जो बॉडी का ग्रोथ होता है वो अलग तरीके से होता है। ठीक है, इसी टाइम पीरियड को हम लोग कहते हैं एडोलसेंस। तो एडोलसेंस का सिंपल सा मतलब क्या हो गया? जब हम लोग सियाने हो रहे होते हैं, जब हम लोग जवान हो रहे होते हैं, तो हमारा ग्रोथ बिल्कुल अलग तरीके से होता है। बॉयज का ग्रोथ अलग होता है, गर्ल्स का ग्रोथ अलग होता है। तो हम लोग उसको देख के बता देंगे कि हाँ ये लड़का है और ये हमारा ये लड़की है। ठीक है, इसी टाइम पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं? एडोलसेंस कहते हैं। सिंपल से याद रखिएगा, एडोलसेंस का मतलब जब हम लोग जवान हो रहे होते हैं उसी टाइम पीरियड को हम लोग कह देंगे एडोलसेंस, बस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। एडोलसेंस बिगिंस अराउंड द एज ऑफ 11 एंड लास्ट्स अप टू 18 और 19 ईयर्स। अच्छा, हम लोगों का जो एडोलसेंस है यानी कि सियाने होने का जो एक निशानी होता है कि हाँ हम लोग अब धीरे धीरे जवान हो रहे हैं, वो शुरू होता है 11 साल से और लगभग 18-19 साल तक चलता है। इसका मतलब ये हो गया कि आपके बॉडी में जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलता है ना, वो 11 साल तक के बीच में आपको देखने को मिल जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपका जन्म हुआ और 11 साल के बाद आपके बॉडी का अच्छा खासा ग्रोथ हो चुका होता है। मतलब आप एक तरीके से कह सकते हैं कि आप जवान होने की ओर आगे बढ़ रहे हो। तो बेसिकली एडोलसेंस का जो पीरियड है जिसमें कि आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाते हो, बहुत ज़्यादा आप चीज़ों को समझने लग जाते हो, तो वो शुरू होता है 11 साल से और आखिरकार आपका उम्र ने कि आपका जो हाइट है, आपका जो बॉडी का डेवलपमेंट है वो 18-19 तक होता है। उसके बाद फिर आपके बॉडी का जो डेवलपमेंट है वो हाइट आपका नहीं बढ़ता है। बेसिकली ऐसा कहा जाता है ना कि आपका उम्र जो 18-19-20 साल तक की आपका बढ़ता है, उसके बाद फिर आपका हाइट नहीं बढ़ता है। और ये सही भी है, हाँ ये 99% सही है। किसी किसी में थोड़ा सा ये डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि देखो जब हम लोग पढ़ा करते थे ना, मतलब जब हम लोग अपने 18-19 साल की उम्र में थे तो उस समय पे हम लोगों का जो अपना नॉर्मल हाइट था, हमारे फ्रेंड्स का, हम लोगों के फ्रेंड मतलब मेरा और हमारे फ्रेंड का जो हाइट था वही नॉर्मल हाइट आज हम लोगों का वही हाइट है। हाइट में कोई बदलाव नहीं आया हम लोगों का, लेकिन हम लोगों का जो मोटापा है, पतलापन है, ये किसी का बढ़ गया तो किसी का घट गया, वो अलग चीज़ है। लेकिन हाइट नॉर्मली जो कहा जाता है वो आपका 18-19-20 साल तक बेसिकली बढ़ता है, उसके बाद फिर आपका हाइट नहीं बढ़ता है। और ये हकीकत भी है, 99% सही होता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। मतलब जब हम लोग 18-19 साल के थे तो हम लोग अपने क्लासमेट को आज भी देखते हैं और उस समय भी देखते थे जब 18-19 साल के हम लोग थे, तो बेसिकली हम लोगों के हाइट में कोई खास डिफरेंस नहीं आया, जो पहले था वही आज भी है। लेकिन हाँ ये डिफरेंस जरूर आ गया कि कोई मेरा दोस्त मोटा हो गया, कोई पतला हो गया, कोई डाइट पे है, कोई रनिंग ज़्यादा करता है तो वो पतला आ गया, कोई एथलीट है तो रनिंग वनिंग लगातार चलता रहता है, इस तरीके से।
लेकिन हाइट जो है नॉर्मली आपका 18, 19, 20 तक बढ़ता है, फिर आपका हाइट रुक जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली एडोलसेंस का यानी कि जो हम लोग एक एडल्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं, जब हम लोग जवान हो रहे होते हैं, वो 11 साल से आपका शुरू होता है वो एज, और 18, 19 तक आपका ये चलता है। ठीक है, आगे। ऑल्सो द पीरियड ऑफ एडोलसेंस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखा गया है, क्या हर आदमी का जरूरी है क्या कि 18, 19 साल तक में ही उसका हाइट पूरा डेवलपमेंट हो जाएगा हाइट का? बिल्कुल भी नहीं। किसी किसी इंसान में तो ऐसा भी हुआ है कि वो 14 साल में ही अपना पूरा हाइट अटेंड कर लिया, कोई कोई तो 15 साल में अपना हाइट पूरा अटेंड कर लिया, फिर उसका हाइट बढ़ा ही नहीं। ऐसा बहुत बार होता है। लेकिन कई बार ऐसे भी होते हैं कि किसी का एज 20 साल के बाद हो गया, 21, 22, 23, 24, फिर भी उसका हाइट बढ़ रहा होता है, थोड़ा ही सही लेकिन बढ़ रहा होता है। लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है, मतलब ऐसा बहुत कम होता है। ज़्यादातर क्या दिखता है आपको? ज़्यादातर ये दिखता है कि जो नॉर्मल हाइट का डेवलपमेंट है वो आपके बॉडी में 18, 19, 20 तक होता है, फिर आपका रुक जाता है। लेकिन हाँ, एक दो ऐसा लड़का या फिर लड़के ऐसे दिख जाती हैं जिनका हाइट 20, 21, 22, 23, 24, 25 तक भी बढ़ता रहता है। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। ये किसी किसी चीज़ में होता है, किसी किसी में होता है। आगे, इन गर्ल्स एडोलसेंस में बिगिन अ ईयर और 2 अर्लियर देन इन बॉयज। अच्छा, एक बात और यहाँ पे आप समझ लीजिए, एक आपको ना रियलिटी बताते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब हकीकत बात बताते हैं, और ये हकीकत भी है। गर्ल्स में जो डेवलपमेंट होता है ना, मतलब कि गर्ल्स का हाइट जो है ना अचानक बढ़ता है, लेकिन अचानक बढ़ने के बाद वो रुक जाता है, फिर बाद में वो कभी बढ़ता ही नहीं है। इसीलिए आप मतलब हमारे इंडियन सोसाइटी, हमारा जो है ना इंडिया का जो बेसिकली हम लोगों का एवरेज हाइट है वो 5 फीट से लेकर मिनिमम 5 फीट और मैक्सिमम 6 फीट के अंदर हम लोगों का हाइट रहता है। मतलब ये हो गया कि हर आदमी नॉर्मली देखा जाए तो 5 फीट से लेकर 6 फीट के बीच का ही आपको मिलेगा। लेकिन गर्ल्स में हमारे साथ यहाँ पे ना उल्टा होता है। गर्ल्स में क्या होगा, उनका हाइट बहुत तेजी से बढ़ जाएगा, मतलब कि हो सकता है कि उनका हाइट 14 साल की उम्र में ही बहुत अच्छा खासा बढ़ गया, उसके बाद फिर उनका हाइट बढ़ता ही नहीं है। आपने ऐसा देखा होगा, जैसे आपके क्लास में ना जितने भी लड़कियां हैं, आप अपना हाइट उनसे कंपेयर करो, 90% चांस है कि आपका हाइट उनसे भी से ज़्यादा मिलेगा आपको। बिल्कुल सही बात होता है ये। जैसे हम लोगों को अपना जब क्लास 10th याद आ रहा है, जब हम लोग क्लास 10th में थे, यानी कि जब लास्ट ईयर था हम लोगों का, तो हम लोगों में क्या था ना, जैसे मेरा हाइट क्या है, मेरा हाइट मतलब मेरा इतना हाइट है कि मेरे हाइट से हर लड़कियों का हाइट छोटा ही था। 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच सभी का हाइट छोटा था। तो बेसिकली हमें बताना आपको ये चाहते हैं कि लड़कियों में ग्रोथ बहुत समय पहले ही चालू हो जाता है, लेकिन अचानक ग्रो करने के बाद फिर उनका हाइट अचानक रुक भी जाता है, फिर वो ग्रो करता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन बॉयज में ऐसा नहीं होता। बॉयज में धीरे धीरे हाइट बढ़ेगा, लेकिन लगातार बढ़ता रहेगा, 18, 19 तक बढ़ता रहेगा। लेकिन लड़कियों का हाइट मान लीजिए 14 साल तक बहुत अच्छा बढ़ा, उनको जितना हाइट अपना अटेंड करना था उन्होंने अपना हाइट अटेंड किया, फिर 15 साल, 16 साल, 17, 18, 19, 20 के उम्र में उनका हाइट बढ़ता ही नहीं है। तो बेसिकली मुद्दे की बात यह है, कहना हम ये चाह रहे हैं कि गर्ल्स में जो डेवलपमेंट होता है, हाइट का डेवलपमेंट हो गया या फिर ग्रोथ हो गया आपका, वो जल्दी होता है, लेकिन जल्दी होने के बाद फिर वो रुक भी जाता है, फिर वो आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन बॉयज में थोड़ा सा ये होता है कि उसमें हाइट धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन वो बढ़ता रहेगा, 18, 19 तक बढ़ता रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये चीज आपको समझ में आ गया। अच्छा, एडोलसेंट्स आपने समझा, अब आप समझो एडोलसेंट्स क्या होते हैं। एडोलसेंट्स क्या होंगे, देखो, अ पर्सन हु इज इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग फ्रॉम चाइल्ड टू एन एडल्ट इज कॉल्ड एन एडोलसेंट। मतलब वो हर इंसान, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, जो अभी फिलहाल अपने चाइल्ड से एडल्ट की ओर आगे बढ़ ही रहा है, उसको हम लोग कहेंगे एडोलसेंट। जैसे आपका अभी उम्र कितना है बताइए, 14, मतलब आप क्या कहलाओगे, 14 आपके आपका एज है, तो आप क्या कहलाओगे, एडोलसेंट कहलाओगे, क्योंकि आप अभी ग्रोथ होने के प्रोसेस में हैं। आपका अभी पूरा ग्रोथ हुआ नहीं है, अभी आप प्रोसेस में हो, तो आप क्या कहलाओगे, एडोलसेंट कहलाओगे। जैसे जैसे मेरा उम्र क्या है ना, जैसे ग्रोथ का उम्र कितना आपका 19, 20, लेकिन मेरा उससे पार हो चुका है, तो क्या मेरे में अभी भी ग्रोथ होगा, बिल्कुल भी नहीं, मेरा हाइट अब बढ़ेगा ही नहीं। तो क्या हम एडोलसेंट कहलाएंगे, नहीं, हम एडोलसेंट नहीं कहलाएंगे, हम बल्कि एडल्ट कहलाएंगे। एडल्ट मतलब मेरा पूरा ग्रोथ हो चुका है, अब मेरा ग्रोथ नहीं होने वाला। लेकिन अभी आपका उम्र 14 है और ग्रोथ का अभी उम्र आपका 4-5 साल अभी बच रहा है, तो अभी हो सकता है आपका हाइट और बढ़े, है ना, तो आप कहलाओगे एडोलसेंट। तो एडोलसेंट का मतलब होता है वो इंसान जो कि अभी फिलहाल मतलब कि चाइल्ड से एडल्ट की ओर वो आगे बढ़ ही रहा है, यानी कि 11 से लेकर अभी तक उसका उम्र 19 के बीच में ही है।
तो वो कहलाएगा हमारा एडोलसेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब टीनेजर कौन होते हैं, चलिए टीनेजर देखते हैं क्या होता है। हम लोग कई बार कहते हैं ना ये टीनेजर है, वो टीनेजर है, क्या होता है इसका मतलब? देखो बहुत सिंपल है। द पीरियड ऑफ एडोलसेंस covers the teen years 13 to 19 years, therefore adolescents are also called teenagers। अच्छा यहाँ पे सबसे पहले आप ये बताइए कि एडोलसेंस का उम्र कहाँ से कहाँ होगा? 11 से लेकर 19 होगा। मतलब कि 11 साल से लेकर 19 साल के बीच में ये डिसाइड हो जाता है कि आपका हाइट कितना होने वाला है। ठीक है, अब बताइए क्या 11 से लेकर 19 ईयर्स तक में आपका टीन वाला ईयर्स आया कि नहीं? टीन वाला ईयर्स का मतलब हो गया जिसके लास्ट में TEEN होता है। जैसे 13 शुरुआती होता है 13 से, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ये भी आ गया। मतलब कि एडोलसेंस एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें हमारा टीन वाला ईयर्स भी आ जाता है, जिसमें लास्ट में टीन लगता है। तो उस टाइम पीरियड में जो बच्चे हैं वो कहलाएगा टीनेजर्स। जैसे आपका अभी आपने कहा कि सर मेरा उम्र जो है ना 14 है, तो आप एक एडोलसेंट के साथ साथ आप एक टीनेजर भी हो। पता है क्यों? क्योंकि आपका एज कितना है 14, लास्ट में क्या लग गया? टीन लग गया, इसीलिए आप एक एडोलसेंट के साथ साथ आप एक टीनेजर भी हो। लेकिन मेरा कुछ नहीं है वैसा, हम ना ही एडोलसेंट है ना ही हम टीनेजर है, क्योंकि मेरा उम्र दोनों से आगे बढ़ चुका है। बात समझ में आ रही है? मतलब मेरा ग्रोथ हो चुका है, अभी आपका ग्रोथ हो ही रहा है, तो दोनों में फर्क होता है। ठीक है, आगे बढ़ता है। तो टीनेजर्स का मतलब समझ में आ गया। टीनेजर्स का मतलब होता है एडोलसेंस का वो टाइम पीरियड जिसमें आप बेसिकली टीन ईयर्स में होते हो। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, यदि आप इन सभी में से आपका कुछ भी एज है तो आप एडोलसेंट तो हो ही, साथ ही साथ आप एक टीनेजर भी हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। अब प्यूबर्टी क्या होता है? ये भी एक नया वर्ड है आपके लिए, वो भी समझिए क्या होता है। द पीरियड ड्यूरिंग विच एडोलसेंट बॉयज एंड गर्ल्स रीच सेक्सुअल मैच्योरिटी एंड बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड प्यूबर्टी। अब देखो 11 से लेकर 19 साल ऐसा उम्र होता है लड़का लड़की दोनों के लिए जिसमें लड़का और लड़की दोनों सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं। मतलब ये हो गया कि वो दोनों इस तरीके से मैच्योर हो चुके हैं कि वो अपने बच्चे को भी जन्म दे सकते हैं। यही हमारा कहलाता है प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी का सिंपल सा मतलब है जब एक लड़का और एक लड़की सेक्सुअली मैच्योर हो जाए, मतलब कि वो इस प्रकार से उसके बॉडी का डेवलपमेंट हो चुका है कि अब वो अपने बच्चे को भी जन्म दे सकते हैं, वही हमारा कहलाएगा एज प्यूबर्टी का। तो देखो चाहे प्यूबर्टी हो चाहे टीनेजर्स का एज हो, ये सबका सब किसके अंदर कवर हो जाता है पता है? एडोलसेंस वाले टाइम पीरियड में। क्योंकि एडोलसेंस का टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ तक है? 11 से लेकर 19 तक। उसी में आपका टीन ईयर्स भी आते हैं, यानी कि उसी में आपका टीनेजर भी आ जाएंगे, और उसी में आपका प्यूबर्टी का भी एज आ जाएगा। प्यूबर्टी का एज का मतलब सिंपल सा क्या है? जब एक लड़का और एक लड़की सेक्सुअली मैच्योर हो जाए कि हाँ भाई अब हम अपने बच्चों को भी जन्म दे पाएंगे, वो हमारा कहलाता है प्यूबर्टी। सिंपल सा बात है। ठीक है, और एक लड़का और एक लड़की सेक्सुअली मैच्योर यानी कि अपने बच्चों को जन्म देने के लिए कब कैपेबल हो सकते हैं? उसी एज में, 11 से लेकर 19 के ही बीच में। हाँ, कोई हो सकता है कि कोई थोड़ा सा 12 साल की उम्र में हो जाता है, लेकिन कोई 20 की उम्र में भी होता है, दोनों में कभी कभार ऐसा हो सकता है। लेकिन सेक्सुअली मैच्योर जो है ना वो 11 साल से लेकर 19 साल के बीच में हर कोई हो जाता है। मतलब कि उस एज में लड़का और लड़की दोनों अपने बच्चों को जन्म दे सकती है, इस प्रकार से उनका बॉडी डेवलप हो चुका होता है। ठीक है, यही हमारा कहलाता है प्यूबर्टी। आगे हाँ आगे बढ़ते हैं। In other words, after attaining puberty, a boy or a girl becomes capable of having a baby। तो एक अलग शब्दों में हम लोग ये भी कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि प्यूबर्टी एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिस समय एक लड़का और एक लड़की दोनों अपने बच्चों को जन्म दे सकती हैं, इस तरीके से उनका बॉडी डेवलप हो चुका होता है। तो कोई दिक्कत अब इसमें होगा? तो अब इन तीनों वर्ड में ना आप एक बार फर्क समझ लो, बहुत बड़ा फर्क है। एडोलसेंस का मतलब आपने समझा कि जब आप चाइल्ड से एडल्ट की ओर आगे बढ़ रहे होते हो, यानी कि जब आप बचपन से सियाने की ओर आगे बढ़ रहे होते हो, उस टाइम पीरियड को हम लोग कहते हैं एडोलसेंस। क्या कहेंगे? एडोलसेंस कहेंगे। और ये उम्र कितना से कितना होता है? 11 से लेकर 19 साल तक होता है, 18 या 19 आप जो भी कर लीजिए। मतलब ये हो गया कि आपके बॉडी में जो डेवलपमेंट है ना ज़्यादा कब देखने को मिलता है? 11 साल से लेकर 19 साल के बीच में, यानी कि 11 साल तक आप बच्चे हो, 11 से जैसे आपका उम्र 19 तक आता है अब आप हो चुके हो एडल्ट, यानी कि अब आप हो चुके हो सियाने। ठीक है, ये हमारा कहलाता है एडोलसेंस।
और जो इस टाइम पीरियड में होता है यानी कि 11 साल से लेकर 19 साल के बीच में जो होता है वो उसको हम लोग कहते हैं एडोलसेंट। जैसे आपका अभी आपने कहा कि सर मेरा एज 14 है, तो आप क्या कहलाओगे? एडोलसेंट कहलाओगे। उसी प्रकार से हमारा एक और वर्ड था टीनेजर्स। टीनेजर्स का मतलब होता है 11 साल से लेकर 19 साल के बीच में वैसा एज जिसमें लास्ट में टीन लगा हुआ है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, तो जिसका एज टीन वाला ईयर्स है वो हमारा टीनेजर भी कहलाएगा। जैसे आपने कहा कि सर मेरा अभी एज 14 है, इसका मतलब आप एडोलसेंट तो हो ही, साथ ही साथ आप एक टीनेजर भी हो। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चल आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद आपने प्यूबर्टी समझा। प्यूबर्टी का मतलब होता है एडोलसेंस का वो पीरियड यानी कि 11 साल से लेकर 19 साल के बीच में आपका वो समय जिस समय एक लड़का और एक लड़की सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है, मतलब इतने कैपेबल हो जाते हैं, वो इतना उनका बॉडी का डेवलपमेंट हो चुका होता है कि वो अपने बच्चों को भी जन्म दे सकते हैं। उसी को हम लोग कहते हैं प्यूबर्टी का एज। सिंपल, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे चेंजेस एट प्यूबर्टी, यानी कि प्यूबर्टी के टाइम पे आपके बॉडी में क्या क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है। ये हम लोग अपने अगले वाले क्लास में शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।